बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया और आप मुझे देख रहे हैं अपने प्यारे से किचन नादिया फूड मैजिक में। तो रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा आप लोगों का, तो मैंने रमज़ान में काफ़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं। इन्हीं रेसिपीज़ को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तंदूरी पकौड़ा और क्रंची पकौड़ा। आज हम दो तरह के पकौड़े बनाएंगे। तो ये पकौड़ा रेसिपी जो है वो आपने ध्यान से देखनी है। देखिए, पकोड़े तो हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं घरों में। आप लोग ज़्यादातर रमज़ान में जो है वो फ्राइड चीज़ें खाते हैं, लेकिन जिस टेक्निक से आज मैं पकोड़ा बनाऊंगी आपने उस टेक्निक को लाजमी फॉलो करना है। बहुत ही क्रंची से एक मतलब कहते हैं ना क्रिस्पी से पकोड़े जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। इसलिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है और मेरे चैनल के साथ आपने बने रहना है। तो इसके लिए देखिए, मैंने लिए हैं आलू। तो आलू मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का लिया है, ठीक है। आपने भी बड़े साइज़ के आलू लेने हैं क्योंकि हमने लंबे लंबे स्लाइस से कट करने हैं। अच्छा, आलू बड़ी कैसे करते हैं आज मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, आपके घर में कोई भी स्लाइस मशीन हो, आप उससे आलू को इस तरह से पील कर लें। मतलब इस तरह से आपने आलू को रखना है और उसके स्लाइस कर लेने, बड़े बड़े से, पतले पतले से, ठीक है। इस तरह से आप उसको स्लाइस कर लें। अगर आपके पास मशीन नहीं है, आप नाइफ से भी इस तरह के स्लाइस बना सकते हैं। तो देखिए, मैं सारे के सारे स्लाइसिस जो है वो यहाँ पे बनाती हूँ। देखिए कितने बारीक बारीक से मैंने स्लाइसिस जो है बना लिए हैं। अब इनको मैं इकट्ठा जोड़ूंगी, ठीक है। अब इनको इकट्ठा जोड़कर इनको बारीक बारीक जो है वो मैंने कट कर लेना है, ठीक है। बारीक बारीक इनको मैंने चॉप कर लेना है। देखिए कितने बारीक बारीक कटिंग हो रही है ना, ठीक है। देखिए, आलू के पकोड़े क्रिस्पी तभी बनते हैं जब आप आलू को बारीक बारीक कट करेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है, आप इसी तरीके से फॉलो किया करें और इसी तरीके से आप आलू को कट किया करेंगे तो देखिएगा कि कितने ज़बरदस्त से आलू जो है वो बनेंगे और कितने ज़बरदस्त से पकोड़े जो हैं वो बनेंगे। तो अब हम इसके जो अंदर जो है सारी चीज़ें डालते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें एक बड़ा प्याज डाला है जो मैंने बारीक बारीक कट किया था। अब क्योंकि तंदूरी पकोड़े हम बना रहे हैं तो मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। तो वेजिटेबल्स मैंने इसमें बंद गोभी ऐड की है, लंबी लंबी मैंने गाजरें ली हैं, ठीक है। गाजरों को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। इसके अलावा इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड करूंगी। शिमला मिर्च भी मैंने लंबी लंबी जो है शेप में कट की है, ठीक है। ये तमाम वेजिटेबल्स के अलावा इसमें एक और वेजिटेबल जाएगी, वो है पालक। पालक को मैंने अच्छी तरह से धोया है और बारीक बारीक कट किया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें पुदीना जाएगा। पुदीना के पत्ते जो है वो भी मैंने अच्छी तरह से वॉश किए हैं क्योंकि इनमें थोड़ी सी ना रेत होती है, आप इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया करें। उसके अलावा हरी मिर्चें भी मैंने लंबी लंबी जो है वो कट की हैं, ठीक है। अब हरी मिर्चों को भी हम इनमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो है अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया, सब्ज धनिया, ठीक है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब एंड पे इसमें बेसन ऐड करेंगे जिसे मैंने छान लिया है। आप हमेशा बेसन को छान कर ऐड किया करें क्योंकि इसमें सुसरी वगैरह होती है, तो आप उसको छान कर लाजमी डाला करें। अच्छा, अब मैं आपको एक तकनीक बताने जा रही हूँ। आप यहाँ पर इसका ये मिक्सचर निकाल कर रख भी सकते हैं। आपने यहाँ पे कोई नमक नहीं डाला, कोई मसाला नहीं डाला, आप इसमें से जितना मिक्सचर चाहें वो अलहदा रख लें, ठीक है। किसी डिब्बे में डालें, ट्रांसफ़र कर लें। आपने इसको फ्रीज में नहीं रखना, मतलब फ्रिज में नहीं रखना। आपने इसको ओपन अपने किचन में जो है वो ढक कर रख लेना है। जब भी आप बनाना चाहें इसमें पानी ऐड करें, मसाले ऐड करें और फिर इनको आप बैटर बनाकर तैयार कर लें। तो इसमें से आधा बैटर जो है वो मैं सेव कर लूँगी और आधा बैटर जो है उसमें मैं सारे के सारे जो है वो मसाले ऐड करूँगी। तो अब मैं इस बैटर को जो है वो आपको मसाले ऐड करके सारे के सारे दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने इसको अलहदा से निकाल लिया है। तो अब इसमें सबसे पहले जो है वो मैंने 1 टीस्पून जो है नमक डाला है। 1 टीस्पून ही मैंने भरकर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर का, ठीक है। और इसके अलावा इसमें मैं ऐड करूंगी जो है 1 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जो है ज़ीरा, ठीक है, साबुत जीरा मैंने ऐड किया है, बड़ी प्यारी खुशबू आती है। उसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून सूखा धनिया जाएगा जिसे मैं थोड़ा सा हाथों से मसल लूँगी, इससे इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आती है। आपने भी इसी तरह से इसे मसल कर डालना है, देखिएगा कितनी प्यारी खुशबू आएगी। इसमें अब 1 टीस्पून जो है वो मैंने सूखा धनिया पाउडर और हल्दी डाली है, ½ टीस्पून। और अब इसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा, ठीक है। मैदा इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैदे से ना इसमें थोड़ा सा क्रंचीपन आता है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि क्रिस्पी कैसे बनते हैं,
क्रंची कैसे बनते हैं, तो वो मैदे से बनते हैं। इसलिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करने के बाद अब इसमें मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून से भी कम, यानी सिर्फ चुटकी भर जो है वो बेकिंग सोडा ऐड करना है। आप इसको लाजमी ऐड किया करें, इससे जो पकोड़े हैं ना वो बहुत ही फूले हुए और क्रिस्पी से बनते हैं। यानी कि ऐसे नहीं होता कि जैसे गुठली सी बन जाए ना, इसमें गुठली फॉर्म नहीं होती, बल्कि क्रिस्पी से पकोड़े जो है वो बनते हैं। अब इस सारे बैटर को जो है वो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, वेजिटेबल्स को, पोटैटोज को, और अब हम इसमें पानी मिलाते जाएंगे। ठीक है, आप तंदूरी पकोड़ा बना रहे हो, तंदूरी पकोड़े के लिए आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। आपने इसको ज़्यादा जो है वो पतला नहीं करना। अच्छा, बैटर बनाते वक्त एक बात का लाजमी ख्याल रखा करें कि बैटर में जो बेसन है और जो आपका अपना मटेरियल है, मतलब आलू वगैरह है, उनकी मकदार तकरीबन सेम होनी चाहिए। ना ही आपका बेसन ज़्यादा होना चाहिए कि उससे पकोड़े जो होंगे ना उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, और ना ही आपका जो मटीरियल है वो ज़्यादा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बस मटीरियल ही नजर आएगा, बेसन नजर ही नहीं आएगा। आपने हमेशा इक्वल क्वान्टिटी डाला करनी है ताकि क्रिस्पी से पकोड़े जो हैं वो बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे बैटर जो तैयार है। ठीक है, अब हम दूसरे पकोड़े बनाने की तैयारी करते हैं। तो दूसरे पकोड़े मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ वो है पालक और आलू के पकोड़े, लेकिन फ्राइज आलू के पकोड़े, यानी कि आलू जो है हम फ्राइज की शक्ल में काटेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू लिया है एक बड़े साइज का, और आलू पे देखिए मैंने यहाँ पे छिलका नहीं उतारा, मैंने सिर्फ इसका हल्का हल्का से अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इस तरह से इसमें कट लगाऊंगी। ठीक है, मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर डीप से जो है वो कट लगाने हैं। कट लगाने से क्या होगा कि हमें इन्हें कटिंग करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, अब हम इनको कट करते हैं। तो देखिए इनका छिलका भी ना बड़ा अच्छा क्रिस्प देता है। आप आलू को कभी इस तरह से काट के देखो और उसके फ्राइज बनाओ या उसके पकोड़े बनाओ, तो देखिएगा उसका क्रंचीपन और उसका जो क्रिस्प होता है वो अपना आला दर्जे का होता है। ठीक है, तो आपने आलू को सेम इसी तरीके से कटिंग करनी है। और अब हम इसमें सबसे पहले पालक ऐड करेंगे। ठीक है, पालक वही मैंने अच्छी तरह धो ली है। 1 अदद प्याज ऐड करेंगे, ठीक है, चॉप किया हुआ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप जो है वो पुदीने का, ठीक है, मैंने कट किया हुआ है, और 1 कप ही इसमें हम धनिए का जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी मैं 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करूँगी। ठीक है, और उसके अलावा इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया। सेम उसी तरीके से हम इसमें डाल देंगे साबुत सूखा धनिया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक भरकर इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो है थोड़ी सी हल्दी हाफ टीस्पून, और 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून ही ज़ीरा जो है हम मसल कर इसमें ऐड करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद इसमें गरम मसाला हाफ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, और तकरीबन 1 बड़ा कप जो है बेसन का ऐड करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को ऐड कर हम इनको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, और देखिएगा कितना अच्छा क्रिस्पीपन पकौड़ों में आता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे ताकि ये ज़्यादा बैटर पतला ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बैटर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। जैसा मैंने पहला बैटर तैयार किया था सेम वैसे का वैसा बैटर है। अब टाइम है फ्राई करने का। तो पहले हम वेजिटेबल तंदूरी पकोड़ा जो है वो फ्राई करेंगे। चलो आओ फ्राई करते हैं जी। तो इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, और इसमें अपने प्यारे प्यारे से अच्छे से पकोड़े जो है वो हम डालेंगे। तो देखिए मुंह में कैसा पानी आ रहा है इनको देखकर। तो ये जब पककर तैयार होते हैं ना तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि बहुत पसंद आती होंगी। तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि मेरी अच्छी सी प्यारी सी वीडियोज़ आपको मिलती रहे और पसंद आती रहे। तो देखिए मैंने इसका जो है एक पूड़ निकाल लिया है, इसको मैंने निकाल कर अब मैं साइड पे कर दूंगी। अब जो दूसरा बैटर है ना मैं उसको डालूंगी ऑयल में, और जो क्रंची पकोड़े हैं उनको तैयार करेंगे। हमने तंदूरी पकोड़े तैयार कर लिए हैं, अब क्रंची पकोड़े तैयार करेंगे। सेम उसी तरीके से इनको हम ऑयल में ऐड कर देंगे, और इनको लाइट सी आंच पर जो है वो हल्का सा ब्राउन करेंगे, क्योंकि आलू बहुत बारीक से हैं तो जल्दी से पक जाने वाले हैं। कोई भी चीज़ जो है वो कच्ची नहीं रहेगी। तो आप जो है वो अच्छे तरीके से इनको फ्राई करें। तो मैं 2-3 पूड़ इसी तरह से इसके निकालूंगी, और सारे निकाल कर फिर मैं डिश आउट करूंगी। तो आपने भी रमज़ान में इसी तरीके से पकौड़े बनाने हैं, अपने घर वालों का दिल जीत लेना है। देखिएगा सारे के सारे उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो मेरे प्यारे से व्यूवर्स देखिए माशाल्लाह से
माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक इनका नज़र आ रहा है। और अब हम इनको डिश आउट करते हैं, इनको हम छलनी में निकालते हैं और उनका फाइनल लुक आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे से व्यूवर, ये है आज मेरी रेसिपी का फाइनल लुक। इसे दही की चटनी के साथ खाएं और एंजॉय करें, अफ्तारी करें। तो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर, इसके साथ ही मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। तो बाय बाय दोस्तों।